एक छोटे से गांव में रामधन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। रामधन की एक बेटी थी जिसका नाम गीता था। रामधन का बहुत छोटा सा घर था। वे बहुत ही गरीब थे। वे जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करते थे। रामधन बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो लकड़ियां काट सके। उसकी बेटी गीता बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान थी। गीता घर में ही सिलाई बुनाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी, जिससे वो अपने घर के गुजारे के लायक अपने पिताजी की मदद करती थी। एक दिन रामधन जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा होता है। तभी गीता कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं कि आप लकड़ियां काट सकें। अब आपको आराम की जरूरत है। आप घर पर आराम क्यों नहीं करते हैं? रामधन कहते हैं, गीता बेटी, मैं घर पर आराम कैसे कर सकता हूं? अगर मैं ही आराम करने लगूंगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है और फिर उस साहूकार के ब्याज समेत पैसे भी तो लौटाने हैं। तुम नहीं जानती गीता, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं वो साहूकार अपने पैसे लेने ना आ जाए। वो साहूकार बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर हमने जल्दी से जल्दी उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। गीता कहती है, पिताजी, आप ज्यादा परेशान ना हो। भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे और मैं भी तो सिलाई बुनाई का काम करती हूं। आज से मैं दिन रात मेहनत करूंगी जिससे हम उस साहूकार के पैसे जल्द से जल्द लौटा सकें। बेटी की ऐसी बातों को सुनकर रामधन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामधन बिना कुछ कहे जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। गीता अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान हो जाती है। जब रामधन जंगल में पहुंचा तो वो लकड़ियां काटने के लिए किसी अच्छे पेड़ की तलाश करने लगा। जंगल में काफी अंदर तक जाने के बाद उसे एक बहुत ही बड़ा और सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसने फैसला लिया कि वो इसी पेड़ को काटेगा और उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू कर दिया। हालांकि उसके बूढ़े शरीर में अब इतनी जान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पूरी मेहनत के साथ अपने काम में लग गया। लकड़ियां काटते काटते जब उसे 1 घंटा बीत गया तो उसे भूख लगने लगी। उसकी बेटी ने जो खाना उसे दिया था, उसने पेड़ की छांव में बैठकर वो खाना खाया और थोड़ी देर सुस्ताने लगा। कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर से अपने काम में लग गया। गर्मी का मौसम था तो उसे जल्दी ही प्यास लगने लगी और उसने पास ही एक झरने के पास जाकर अपनी प्यास बुझाई, फिर वापस अपने काम पर लग गया। अब उसने काफी लकड़ियां काटकर इकट्ठी कर ली थीं। जब उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि आज उसने पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां काट ली हैं, तो उसने लकड़ियों का गट्ठर बनाया और उसे अपने सिर पर रखकर वापस अपने घर की तरफ चल दिया। शाम को जब रामधन घर लौटता है तो गीता उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, पिताजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटा देते? रामधन बोला, बेटी गीता, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार या अपने काम नहीं आते। सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं और वैसे भी मेरे सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब हैं। वो तो अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में भला मेरी मदद कैसे करेंगे? मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार इतना अमीर तो है नहीं जो मुसीबत में मेरी मदद कर सके। गीता बोली, लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस साहूकार के पैसों का इंतजाम करना ही होगा। वो कल अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो पता नहीं वो हमारे साथ कैसा सलूक करेगा। रामधन अपनी गरीबी के कारण बहुत लाचार था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो साहूकार से अपना पीछा कैसे छुड़ाए और उसका कर्ज कैसे चुकाए। अगले दिन जब रामधन जंगल में लकड़ी काटने गया तो जंगल में उसे एक अनजान व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति रामधन के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर बोला, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस समय जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो। रामधन ने कहा, हां बेटा, मैं एक लकड़हारा हूं। क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? वो व्यक्ति बोला, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। अब तुम्हें सजा से कोई बचा नहीं सकता, या फिर हो सकता है कि राजा तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी में डलवा दे। यह सुनकर रामधन घबरा गया और कहने लगा,
ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे इतनी कठोर सजा देगा। वो व्यक्ति बोला, क्या तुम नहीं जानते कि राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है? अगर कोई भी जंगल में पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे कठोर से कठोर सजा देगा। और अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। रामधन बोला, बेटा, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? वो व्यक्ति बोला, अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे और तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, तभी मैं तुम्हारे बारे में राजा को कुछ नहीं बताऊंगा। अनजान व्यक्ति की बातें सुनकर रामधन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामधन को रोते हुए देखकर वो व्यक्ति कहता है, अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पैसे से काम चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे। रामधन ने कहा, बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। वो व्यक्ति बोला, क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता जो थोड़े पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? रामधन अपने घर की सारी स्थिति और जिन हालातों से वो परेशान था उस अनजान व्यक्ति को बताता है। बेटा, मेरे घर में एक बेटी भी है और मुझे उसकी शादी भी करनी है। उससे पहले मुझे एक साहूकार के पैसे भी लौटाने हैं। अगर मैंने उस साहूकार के पैसे नहीं दिए तो वो साहूकार मेरी जान ले लेगा। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? फिर रामधन की बात सुनकर अनजान व्यक्ति कहता है, देखो, वैसे तो मैं किसी पर भी दया नहीं करता हूं, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी भी करनी है। देखो बाबा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हां, आज जरूर करूंगा। क्या पता इस नेक काम से भगवान मुझसे खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियों को माफ कर दे। तभी वो आदमी सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली निकालकर रामधन को देते हुए कहता है, बाबा, इस थैली में सोने के सिक्के हैं। कुछ सिक्के तुम साहूकार को दे देना और बाकी बचे हुए सिक्कों से तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहां से जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई और देख ले। रामधन उस आदमी को बहुत आशीर्वाद देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। कड़ी धूप होने के कारण चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वो आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग जाती है। तभी वहां एक चोर आता है और रामधन के सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली को चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो चोर थैली खोलकर देखता है तो खुशी से झूमने लगता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। अब मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब रामधन की आंख खुलती है तब वो अपनी थैली ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली नहीं मिलती। तब रामधन बहुत ही घबरा जाता है और अपने आप को कोसने लगता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं जाने कैसे सो गया। ना ही मैं सोता और ना ही मेरे सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली चोरी होती। बरसों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन अब वो भी छीन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी और मैं उस साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, मुझ बूढ़े और लाचार की मदद कर। उधर वो चोर अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, तुम मुझे हमेशा कोसती थी ना कि मैं कुछ काम नहीं करता हूं। ये देखो, सोने के सिक्कों से भरी थैली। इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल तक का गुजारा हो ही जाएगा। अब मुझे कोई भी काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। चोर की पत्नी बोली, आप इतने सारे सोने के सिक्के कहां से लाए हो? चोर कहता है, तुम्हारी ये सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं इतने सारे सोने के सिक्के कहां से लाया हूं, यह तुम्हें जानकर क्या करना है? उसकी पत्नी कहती है, मुझे जानना है कि आप इतनी जल्दी इतने सारे सोने के सिक्के कहां से लाए हो? कहीं आप ये सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए हो? चोर ने कहा, हां, मैं ये सिक्के चुरा कर लाया हूं। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी के जेब में से ये सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली चुरा कर लाया हूं। उसकी पत्नी कहती है, क्या आप अब चोरी भी करने लगे हो? क्या आप दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहना चाहते हैं?
वो बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी न जाने किस हालत में होगा, न जाने उसने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और आप उन सिक्कों को चुरा कर ले आए। चोर बोला, अरे वो बूढ़ा गरीब आदमी नहीं है, बल्कि 1 पैसे वाला आदमी है। उसकी पत्नी कहती है, ये आपको कैसे पता चला कि वो पैसे वाला आदमी है? क्या आप उसे जानते हो? चोर बोला, नहीं, मैं नहीं जानता उसे, पर वो गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे नहीं सो सकता। उसकी पत्नी कहती है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बूढ़ा आदमी गरीब है या अमीर, बस हमें किसी के खून पसीने की कमाई नहीं चाहिए, इसीलिए आपको उसके पैसे लौटाने होंगे। चोर बोला, तुम ये कैसी बेवकूफी जैसी बातें कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े आदमी को कहां जाकर ढूंढूं? चोर की पत्नी कहती है, आपको उस आदमी की तलाश करनी ही होगी। मुझे भूखा रहना मंजूर है, लेकिन मैं चोरी के पैसे से अपने घर का गुजारा नहीं चला सकती। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का पेट मेहनत मजदूरी करके भरना चाहिए, ना कि चोरी करके। चोर बोला, ठीक है भाग्यवान, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। मैं जाकर उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस कर दूंगा और उस बूढ़े की तलाश करूंगा। अब खुश होना तुम। फिर वे चोर उस बूढ़े आदमी के सोने के सिक्के वापस करने के लिए घर से निकल जाता है। उधर रामधन दुखी होकर जब अपने घर पहुंचता है, तब उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आज आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? तब रामधन कुछ नहीं बोलता। गीता फिर बोली, पिताजी, आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? तब रामधन सारी बात अपनी बेटी को बताता है। उतने में ही साहूकार अपने पैसे लेने रामधन के घर आता है। साहूकार को देखकर रामधन और उसकी बेटी घबरा जाते हैं। साहूकार कहता है, रामधन, तुमने मेरे पैसे देने का वादा किया था, अब जल्दी से मेरे पैसे वापस कर दो। रामधन कहता है, साहूकार जी, मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, पर किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली को चुरा लिया। साहूकार कहता है, तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं मान जाऊंगा? अरे तेरे जैसे मुझे 50 मिलते हैं झूठ बोलने वाले। अब जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे, मेरा समय मत बर्बाद कर। रामधन कहता है, साहूकार जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरा विश्वास कीजिए, किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली है। तभी साहूकार बोला, अच्छा, तो तेरे पास वो सोने के सिक्कों की थैली कहां से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले कि आखिर तू बुढ़ापे में क्या करता है। रामधन चुप रहता है। वे साहूकार की बातों का कोई जवाब नहीं देता। साहूकार फिर बोला, अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तेरे पास वे सोने के सिक्कों की थैली कहां से आई थी? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते शर्म नहीं आती? तू ऐसे नहीं मानेगा, तू मेरे साथ राजा के पास चल। साहूकार रामधन और उसकी बेटी गीता को राजा के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब कुछ लोग साहूकार को देखते हैं तो आपस में बातें करते हैं, अरे देखो भाई, ये साहूकार बेचारे बूढ़े रामधन और उसके बेटे को राजा के पास लेकर जा रहा है। भगवान इस दुष्ट साहूकार को जरूर सजा देगा। अब वही जाने कि राजा इस बेचारे बूढ़े को क्या सजा देंगे। दुनिया मर रही है, लेकिन ना जाने इस कमबख्त को मौत क्यों नहीं आती। ये तो कभी बीमार भी नहीं पड़ता, इसे तो इसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। 10 दिन बाद मुझे भी इसका कर्ज चुकाना है। साहूकार राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, इस रामधन ने मुझसे पैसे लिए थे और अब मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा है। ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहा है कि कोई इसके सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया है। साहूकार की पूरी बात सुनने के बाद राजा ने साहूकार से कहा, तो तुम ऐसे व्यक्ति को कर्ज क्यों देते हो जो उसे चुका नहीं सकता? साहूकार बोला, महाराज, ये मेरे सामने आकर बहुत रोया था, इस पर तरस खाकर ही मैंने इसे पैसे दे दिए, वरना मैं ऐसे लोगों को कर्ज नहीं देता जो उसे चुका ना सके। राजा ने कहा, यहां के नियमों के अनुसार जो व्यक्ति समय पर कर्ज नहीं चुका पाता, उसके पूरे परिवार को कर्ज देने वाले की गुलामी करनी पड़ती है, जब तक कि वो अपना कर्ज चुका न दे। लेकिन मैं बूढ़े रामधन की उम्र का लिहाज करते हुए उसे 1 दिन का और समय देता हूं। फिर राजा ने रामधन से कहा, रामधन,
अगर तुमने एक दिन में साहूकार के पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को साहूकार की गुलामी करनी पड़ेगी। राजा की बात सुनते ही रामधन डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी गीता को साहूकार की गुलामी करनी पड़ेगी। राजा का फैसला सुनने के बाद साहूकार रामधन और उसकी बेटी के साथ वापस लौटता है और रामधन से कहता है, रामधन, तू मेरे पैसे 2 साल में नहीं लौटा पाया तो एक दिन में कैसे लौटाएगा? एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मुझसे करा दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तेरा कर्ज भी माफ कर दूंगा। तभी गीता बोल उठती है, मैं तेरे जैसे आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम है, इंसानों पर जुल्म करता है। साहूकार गुस्से से कहता है, तो ठीक है, अब मैं भी देखता हूं कि तुम लोग मेरे पैसे कैसे चुका पाते हो। मैं तेरे बूढ़े बाप से इतना काम करवाऊंगा कि तेरी आत्मा कांप उठेगी। अब मैं चलता हूं, एक दिन बाद आऊंगा। फिर साहूकार वहां से चला जाता है और गीता अपने पिता से कहती है, पिताजी, हम एक दिन में इस मनहूस का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अगर हम उसका कर्ज एक दिन में नहीं चुका पाए तो वो हम पर बहुत अत्याचार करेगा। हमें उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। पिताजी, मैं आपको अत्याचार झेलते हुए नहीं देख सकती। इस साहूकार ने बहुत से लोगों को लूटा है। किसी का घर छीन लिया तो किसी की जमीन हड़प ली। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धूर्त से शादी कर लेती हूं, नहीं तो वो हम दोनों पर बहुत जुल्म करेगा। रामधन कहता है, नहीं बेटी, तुम उससे शादी नहीं करोगी। अगर हमारी किस्मत में उसकी गुलामी करना ही लिखा है तो हम उससे भाग नहीं सकते। वो साहूकार बहुत बेरहम है, उसे किसी पर दया नहीं आती। वो मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे और ये कठिन समय भी जल्द गुजर जाएगा। इतना कहकर रामधन अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहां उसके सोने के सिक्कों की थैली चोरी हुई थी। वो बहुत देर तक आसमान की ओर टकटकी लगाकर देखता रहता है और न जाने क्या क्या सोचता रहता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और क्या न करे। उसी समय वो चोर जो रामधन की तलाश कर रहा होता है वहां पहुंचता है। वो बूढ़े रामधन को पेड़ के नीचे बैठा देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, बाबा, आपको देखकर लग रहा है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। आप मुझे बताइए, क्या बात है? मुझसे जो हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। बूढ़ा रामधन चोर के फटे और गंदे कपड़े देखकर कहता है, बेटा, तुम्हारे कपड़े ही तुम्हारी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। ऐसे में मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे इस कठिन समय में मेरी मदद कर सकते हो? चोर बोला, काका, आप मेरे कपड़ों पर लगे पैबंद देखकर मेरी हालत का अंदाजा मत लगाइए। आप बस मुझे अपनी परेशानी बताइए। हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दुख को थोड़ा भी कम कर पाऊं। रामधन बोला, बेटा, 2 साल पहले मैंने एक साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन अब तक मैं उसका कर्ज चुका नहीं पाया हूं। अगर कल तक मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेकदिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा था कि उन सिक्कों से अपनी बेटी की शादी करूंगा और साहूकार का कर्ज भी चुका दूंगा, लेकिन किसी ने उन सोने के सिक्कों से भरी थैली चुरा ली। तभी चोर सोने के सिक्कों की थैली बूढ़े रामधन के सामने रख देता है और कहता है, काका, कहीं ये वही थैली तो नहीं है? रामधन थैली को देखकर चौंक जाता है और पूछता है, तुम्हारे पास ये सोने के सिक्कों की थैली कहां से आई? इसे तो कोई चुरा कर ले गया था। चोर बोला, दरअसल मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे घर में मेरी पत्नी और बच्चे कई दिनों से भूखे थे। मैं काम की तलाश में निकला था, लेकिन किसी ने भी मुझे कोई काम नहीं दिया। तभी मैं आपको एक पेड़ के नीचे सोते हुए देखा और आपके पास ये सोने के सिक्कों से भरी थैली पड़ी देखी तो मैंने उसे चुरा लिया ताकि अपने घर का गुजारा कर सकूं और मेरे बच्चे भूखे न रहें। लेकिन जब मैंने थैली घर ले जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताया तो उसने मुझसे साफ कह दिया कि उसे भूखा रहना मंजूर है, पर वो चोरी के सिक्कों से घर का गुजारा नहीं करेगी। चोर सिर झुकाकर बोला, हो सके तो कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए काका।
मेरी वजह से आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा। रामधन कहता है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे ये सोने के सिक्के लौटा दिए, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब मैं इन सिक्कों से साहूकार का कर्ज चुका दूंगा और जो सिक्के बचेंगे उनसे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी साहूकार का कर्ज भी चुकाना है। इसके बाद रामधन अपने घर लौट आता है और सोने के सिक्कों की थैली गीता को दिखाते हुए कहता है, देखो बेटी, ये वही सोने के सिक्कों की थैली है जो खो गई थी। अब हमें साहूकार की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। गीता हैरानी से पूछती है, लेकिन पिताजी, आपको यह थैली मिली कहां से? रामधन मुस्कुराते हुए कहता है, बेटी, इसे वही चोर वापस लेकर आया था जिसने इसे चुराया था। उसकी पत्नी बहुत ही नेक दिल औरत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। गीता खुश होकर बोली, यह तो बहुत अच्छा हुआ, अब हमें उस साहूकार से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही साहूकार उनके घर आ धमकता है और बूढ़े रामधन से कहता है, रामधन, चल, अब मुझे मेरे पैसे लौटा दे। अभी भी तेरे पास मौका है, तू अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दे, तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कटेगी। और गीता, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम अपने बूढ़े बाप को मेरे हाथों सताया हुआ देखना चाहती हो? रामधन साहस से कहता है, भगवान के होते हुए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना। अब यहां से चले जाओ। साहूकार सिक्कों को देखकर हैरानी से बोलता है, अरे वाह, सोने के सिक्के! रामधन, जो पैसे तुम 2 साल में नहीं लौटा पाए, वो तुम्हारे पास एक ही दिन में कहां से आ गए? तुमने ऐसा क्या कर डाला? जरा हमें भी तो बताओ। रामधन शांत और दृढ़ स्वर में कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब कि ये सिक्के मुझे कहां से मिले? तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया, अब तुम यहां से जा सकते हो। रामधन की यह बात सुनकर साहूकार का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो तमतमाता हुआ वहां से चला जाता है। इसके बाद रामधन बचे हुए सोने के सिक्कों से अपनी बेटी गीता की शादी धूमधाम से कर देता है। गांव वाले भी हैरान थे कि एक ईमानदार आदमी को आखिरकार उसका हक मिल ही गया। अब बूढ़ा रामधन और उसकी बेटी चैन और सुकून की जिंदगी जीने लगते हैं। पुराने समय की बात है, रगड़ू नाम का एक चोर था। उसे बस चोरी, चकारी और ठगी जैसे काम ही अच्छे लगते थे। मेहनत करना और इज्जत की रोटी खाना तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। रगड़ू के साथ एक और समस्या थी। अपने चोरी के धंधे के चलते उसे अक्सर अपना ठिकाना बदलना पड़ता था। जिस भी गांव में वो रहने जाता, कुछ ही दिनों में उसके राज खुल जाने के डर से उसे वहां से भागना पड़ता था। इस परेशानी का समाधान रगड़ू ने यह निकाला कि क्यों न किसी जंगल के भीतर ही अपना घर बना लिया जाए। वहां ना कोई उसे जानता होगा और ना ही पकड़े जाने का डर रहेगा। यही सोचकर रगड़ू ने जंगल में एक घर बना लिया। अब उसे काफी राहत मिली। वो आसपास के गांवों में चोरी करता और फिर जंगल में आकर छिप जाता। एक दिन रगड़ू ने सोचा कि क्यों ना आज जंगल के पास से गुजरने वाली सड़क पर किसी शिकार की तलाश की जाए। उस सड़क से बहुत कम लोग गुजरते थे और वो अक्सर सुनसान रहती थी। रगड़ू ने एक मोटा बांस का डंडा उठाया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। अब वो किसी राहगीर का इंतजार करने लगा जिसे वो लूट सके। काफी देर तक इंतजार करने के बाद आखिर उसे एक आदमी दिखाई देने लगा। उस आदमी के साथ एक गाय भी थी। वो गाय को लेकर उसी दिशा में आ रहा था। असल में वो आदमी एक ब्राह्मण था जो पास के गांव में अपने किसी यजमान के यहां पूजा पाठ करके लौट रहा था। ब्राह्मण मन ही मन सोच रहा था कि आज जिन यजमान के यहां पूजा की, उन्होंने उसे गाय दान में दी है, जिसकी उसे सच में बहुत जरूरत थी। यही सोचकर वो बहुत खुश हो रहा था। उसे क्या मालूम था कि उसके आगे एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। इधर रगड़ू भी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि चलो, आज का शिकार मिल ही गया। बस कुछ ही मिनटों में मैं इस ब्राह्मण से गाय छीन लूंगा और 9-2-11 हो जाऊंगा। जैसे ही वो ब्राह्मण उस सड़क पर चलते चलते रगड़ू के नजदीक पहुंचा, रगड़ू पेड़ के पीछे से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ और अपना मोटा सा डंडा दिखाते हुए ब्राह्मण को धमकाते हुए बोला, ओ ब्राह्मण, बिना एक क्षण भी गवाए इस गाय को यहीं छोड़कर भाग जा, नहीं तो इस डंडे से
यहीं तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। अचानक हुए इस हमले से ब्राह्मण घबरा गया। वैसे तो वो ब्राह्मण भी देखने में हट्टा कट्टा था, लेकिन वो निहत्था था, इसलिए डर रहा था। ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं इस चोर से हाथापाई करूंगा तो ये सच में मुझे डंडे से घायल कर देगा। ब्राह्मण हाथ जोड़कर कहने लगा, अरे भले मानस, ये गाय तो मुझे दान में मिली है। अगर तुम ब्राह्मण को मिला हुआ दान छीन लोगे तो तुम महापाप के भागी बन जाओगे। ये सुनकर रगड़ू थोड़ा सोच में पड़ गया। तभी वो चतुर ब्राह्मण फिर से बोल पड़ा। उसने कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे ये गाय भी तुम ले जा सकते हो और तुम्हें महापाप भी नहीं लगेगा। रगड़ू ने खुश होते हुए पूछा, अच्छा, भला कौन सा तरीका है ऐसा? ब्राह्मण ने कहा, तुम गाय छीनने की जगह मुझसे व्यापार कर लो। ये गाय तुम रख लो और इस गाय के बदले में मुझे भी कुछ दे दो। इस तरह से तुम पाप से बच जाओगे। यह सुनकर रगड़ू ने गुस्से में कहा, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। तब वो ब्राह्मण बोला, कुछ तो होगा, 1 आना, 2 आना। रगड़ू ने कहा, नहीं। ब्राह्मण कुछ देर सोचने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, तो तुम मुझे ये अपना डंडा ही दे दो और इसके बदले में ये गाय ले लो। यह सुनकर रगड़ू बहुत खुश हो गया कि सिर्फ एक डंडे के बदले उसे गाय मिल जाएगी और महापाप भी नहीं लगेगा। वो झट से इस बात के लिए तैयार हो गया। उसने अपना डंडा ब्राह्मण को थमा दिया और ब्राह्मण ने गाय की रस्सी रगड़ू को पकड़ा दी। अब रगड़ू उस गाय को लेकर जाने लगा, लेकिन अभी उसने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि पीछे से ब्राह्मण ने आवाज लगाई, ए चोर कहीं के, रुक जा और मेरी गाय छोड़ दे, नहीं तो अभी के अभी इस डंडे से तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। यह सुनकर रगड़ू रुक गया और सोचने लगा, यह तो बहुत ही चतुर ब्राह्मण निकला। अभी रगड़ू कुछ सोच ही पा रहा था कि तभी ब्राह्मण डंडा हाथ में लिए शोर मचाते हुए उसकी तरफ दौड़ा और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। रगड़ू ने सोचा कि इससे पहले कि कोई और राहगीर भी आ पहुंचे, यहां से भाग निकलने में ही भलाई है। और रगड़ू चोर गाय को वहीं छोड़कर दुम दबाकर भाग गया। आज रगड़ू को एक ब्राह्मण की चतुराई के आगे हार माननी पड़ी और इस तरह एक शेर को 1.25 शेर मिल गया। अब ब्राह्मण के पास गाय भी थी और डंडा भी। वो निश्चिंत होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।